संसाधन समृद्ध क्षेत्र जब शांति से वंचित हो तो वह समृद्धि के बजाय संघर्ष का कारण बनता है। दरअसल अफ्रीका महाद्वीप अपार प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन यही संपदा इस क्षेत्र में लंबे समय से संघर्ष का कारण बनी हुई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि डीआरसी के पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से गोमा में यह संघर्ष अपने चरम पर है। यह क्षेत्र तांबा, कोबाल्ट और सोने जैसे खनिजों का केंद्र है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हाल ही में M23 विद्रोहियों द्वारा गोमा पर कब्जा किए जाने से न केवल डीआरसी बल्कि पूरे क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यह न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इस संघर्ष में रवांडा की कथित भूमिका ने इसे एक गहन भू राजनीतिक संकट में बदल दिया है, जिससे क्षेत्रीय युद्ध का खतरा और अधिक बढ़ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डीआरसी के पूर्वी क्षेत्र में होने वाले संघर्ष का कारण खनिजों की तस्करी है या इस संघर्ष का कारण जातीय विवाद है। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले जान लेते हैं M23 विद्रोही समूह का इतिहास। M23 विद्रोही समूह, जिसे आधिकारिक तौर पर मार्च 23 मूवमेंट कहा जाता है, पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सक्रिय एक सशस्त्र विद्रोही संगठन है, जिसका गठन 2012 में हुआ था, जब डीआरसी की सेना के कुछ पूर्व सैनिकों ने सरकार के साथ किए गए एक शांति समझौते के कथित उल्लंघन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस समझौते पर 23 मार्च 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसी कारण इसे M23 नाम दिया गया। इस विद्रोही समूह ने न केवल डीआरसी बल्कि पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की है। मध्य अफ्रीकी देश के पूर्वी क्षेत्र में दशकों से हिंसा का अंतहीन चक्र चल रहा है, जिसकी शुरुआत 1990 के दशक में 2 गृह युद्धों से हुई थी। 1994 में कट्टरपंथी हुतुओं द्वारा 100 दिनों में अनुमानित 8 लाख अल्पसंख्यक जातीय तुस्सी और हुतु उदारवादियों की हत्या कर दी गई थी, जिसे अब रवांडा नरसंहार के रूप में जाना जाता है। इसी समय से इस क्षेत्र में विवाद लगातार बना हुआ है। वहीं हालिया संघर्ष में रवांडा की भूमिका एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। डीआरसी ने आरोप लगाया है कि M23 विद्रोहियों को रवांडा का समर्थन प्राप्त है। इसमें वित्तीय और सैन्य सहायता शामिल होने का आरोप है। दूसरी ओर रवांडा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे डीआरसी की राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम बताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संघर्ष ने संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ और अन्य संगठनों का ध्यान खींचा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और मानवीय संकट पर गहरी चिंता जताई है। अफ्रीकी संघ ने डीआरसी और रवांडा के बीच तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक बातचीत की अपील की है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, जो पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के अध्यक्ष हैं, जिसका हिस्सा रवांडा और डीआरसी हैं, ने शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने डीआरसी के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी और उनके रवांडा के समकक्ष पॉल कागमे से भी आग्रह किया है कि वे हमारे क्षेत्र के लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति की अपील पर ध्यान दें। क्षेत्रीय नियंत्रण और अधिक राजनीतिक अधिकार हासिल करना है M23 का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि गोमा पर M23 के कब्जे ने कई गंभीर परिणाम सामने लाए हैं। सबसे पहले यह घटना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। M23 का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय नियंत्रण और डीआरसी सरकार से अधिक राजनीतिक अधिकार हासिल करना है। इसके अलावा इस संघर्ष ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार डीआरसी में पहले ही लाखों लोग विस्थापित हैं और इस संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। विस्थापन के कारण लोग बुनियादी सुविधाओं जैसे कि भोजन, पानी और दवा से वंचित हो रहे हैं। संघर्ष का सबसे बड़ा प्रभाव खनिज तस्करी और अवैध व्यापार पर पड़ रहा है। साथ ही इस संघर्ष ने डीआरसी और उसके पड़ोसी देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। रवांडा और डीआरसी के बीच कूटनीतिक संबंध पहले से खराब थे और यह घटना इन संबंधों को और खराब कर सकती है। युगांडा और बुरुंडी जैसे पड़ोसी देश भी इस संघर्ष से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अगर जानकारों की माने तो भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति होने के नाते भू राजनीतिक घटनाओं से अछूता नहीं रह सकता। अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बढ़ते संघर्ष
और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधान भारत पर भी असर डाल सकते हैं। सबसे पहले यह संघर्ष भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि DRC दुनिया में कोबाल्ट और तांबे का प्रमुख स्रोत है। बैटरी और चिप निर्माण में इन खनिजों की आपूर्ति बाधित होने से भारतीय कंपनियों को लागत बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, अफ्रीका में अस्थिरता भारत की ऊर्जा और व्यापार रणनीति को भी प्रभावित कर सकती है। भारत अफ्रीका व्यापार संबंध लगातार बढ़ रहे हैं और किसी भी संघर्ष से व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से चीन और पश्चिमी देशों की अफ्रीका में बढ़ती भूमिका भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती है। भारत को कूटनीतिक संतुलन से मजबूत करनी होगी अफ्रीका में अपनी साझेदारी। M23 की सैन्य सफलता ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को चुनौती दी है। यह समूह अब न केवल DRC बल्कि पूरे पूर्वी अफ्रीका के लिए सुरक्षा का खतरा बन गया है। इस संकट को सुलझाने के लिए कई कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। DRC, रवांडा और अन्य पड़ोसी देशों को कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजने के लिए एकजुट होना होगा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र को इस संघर्ष में एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को न केवल इस क्षेत्र में मानवीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, बल्कि संघर्ष समाधान के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इस संकट का समाधान आसान नहीं है। यह केवल एक स्थानीय संघर्ष नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई जटिल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों को मिलकर काम करना होगा ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। तो व्यूअर्स, चर्चा को यही विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। अफ्रीकी महाद्वीप के संघर्षों में भू राजनीति और प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।